उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प हो गया है। सत्ता पक्ष ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव से पहले ही सर्वोच्च अदालत में रहते हुए गए कई फैसलों पर घिर गए हैं। सत्ता पक्ष उन्हीं में से कुछ चुनिंदा फैसलों को विपक्ष के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रेड्डी किन फैसलों पर घिरे हैं, इस वीडियो में उन पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरभि राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल मई 2012 की बात है। भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी के खिलाफ आरोपों को हल्का करने के एक पुराने अदालती फैसले के खिलाफ सीबीआई ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य बेंच का था, जिसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी भी शामिल थे। अब इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। इस तरह बीजेपी के हाथ विपक्ष को घेरने का मुद्दा मिल गया। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने एक्स पर एक अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि एंडरसन ने भोपाल गैस त्रासदी में 25,000 भारतीयों की हत्या की। राजीव गांधी ने उसे भारत से भागने में मदद की। जब सीबीआई ने केस खोलने की अपील की तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने इनकार कर दिया। अब वो सोनिया गांधी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सलवा जुडूम को बंद करने का फैसला भी चर्चा में है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर नियुक्त करने के छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। असल में इन युवाओं को सलवा जुडूम या कोया कमांडो के तौर पर माओवाद से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन जस्टिस रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर के बेंच ने 5 जुलाई 2011 को असंवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ और मानवाधिकारों के खतरनाक बताते हुए इस पर रोक भी लगा दी थी। बीजेपी ने उसकी उम्मीदवारी घोषित होते हुए ही ये कहकर उन पर हमला किया कि वे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ उग्रवाद विरोधी अभियान के लिए एक झटका था, बल्कि माओवाद से जुड़े लोगों पर न्यायिक सहानुभूति का भी उदाहरण है। खास बात यहां यह है कि सलवा जुडूम अभियान के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुवा और EAS शर्मा जैसे एक्टिविस्ट भी शामिल थे। जस्टिस रेड्डी ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की सभी सीटें सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित करने की नीति पर भी रोक लगा दी थी। रेड्डी ने इसे आर्टिकल 14 के अनुसार असंवैधानिक करार दिया था। अपने फैसले में जस्टिस रेड्डी ने कहा था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उच्च शिक्षा से रोकना हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है। जस्टिस रेड्डी ने यह फैसला भी 2011 में ही सुनाया था। रिटायरमेंट से कुछ समय पहले जस्टिस रेड्डी ने राम जेठमलानी और अन्य की ओर से दायर ब्लैक मनी से जुड़े मामलों की जांच में ढिलाई के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अगुवाई में विदेशी बैंकों में जमा काले धन की जांच का भी आदेश दे दिया था। सुदर्शन रेड्डी के कार्यकाल में ये कुछ अहम फैसले हुए थे, जिनमें से पहले 2 को बीजेपी ने उनके खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का ये नया दांव कितना काम करता है।